हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज के इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, क्लास 12th इंग्लिश के 3 महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया को देखने वाले, ठीक है। 3 ऐसे महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया को देखेंगे जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। पेपर में बार बार पूछे जाने वाले सेंट्रल आइडियाज को आज के इस वीडियो में हम खत्म करेंगे, ठीक है। आज हम उन तीनों सेंट्रल आइडिया को देखेंगे जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इन सेंट्रल आइडिया को, इन 3 सेंट्रल आइडिया को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो बोर्ड एग्जाम में आपका सेंट्रल आइडिया वाली प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं रहेगी, ठीक है। और आप अच्छे से आसान शब्दों में सेंट्रल आइडिया कर पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो, ठीक है। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट सेंट्रल आइडिया, माई मदर एट 66, ठीक है। इसका मतलब ही होता है मेरी माताजी 66 वर्ष की हो गई हैं। क्या मतलब है इसका, माई मदर, मेरी माताजी एट 66, मेरी माताजी 66 वर्ष की हो गई हैं। अब सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है, अगर आपको बोर्ड की कॉपी पे अगर आपका ये सेंट्रल आइडिया आता है तो आपको सिंपली क्या करना होगा, सिंपली आपको आंसर नंबर जिसमें भी आया है, ठीक है, 20 तक में आता है, ठीक है। तो आंसर नंबर 20 डालना है, फिर उसके नीचे डालना है माई मदर एट 66, ठीक। उसके बाद क्या करना है, आपको मिडिल हेडिंग डालनी है सेंट्रल आइडिया, ठीक है। फिर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको बताना होगा कि ये जो आपकी पोएम है माई मदर एट 66, मेरी माताजी 66 वर्ष की हो गई हैं, इसके लेखक कौन है, इसके ऑथर कौन है, ठीक है। तो ये सबसे पहली बात होती है, बताई जाती है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, आपको आगे लिखना है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, ठीक है। मैं ये जो सेंट्रल आइडिया लिख रहा हूँ वो किस पोएम का है, माई मदर एट 66, ठीक है। मेरी माताजी 66 वर्ष की हो गई हैं, ये किसका है सेंट्रल आइडिया, माई मदर एट 66, मेरी माताजी 66 वर्ष की हो गई हैं। इज कंपोज्ड बाई, इसको किसने लिखा है, इज कंपोज्ड बाई कमला दास, ठीक है। हमारी जो पोएटेस हैं उनका नाम है कमला दास, ठीक है। इसको किसने लिखा है, बाई कमला दास, कमला दास जी की ये पोएम है माई मदर एट 66, ठीक। तो ये हमने क्या किया, पोएम का नाम भी बता दिया और उनके जो ऑथर है उनका नाम भी हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इस पोएम में कहा क्या जा रहा है, ठीक है, किस बारे में पोएटेस ने ये पोएम लिखी है उसके बारे में हमें पूरा सेंट्रल आइडिया में बताना होता है। एक एक चीज़ हमें इस सेंट्रल आइडिया के माध्यम से लिखनी होती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आगे आपको लिखना है द पोएम सोज, ठीक है। वो इस पोएम में सोज दिखाया जा रहा है द फियर ऑफ लॉजिंग हर मदर, ठीक है। अपनी माताजी, फियर यानी डर, लॉजिंग यानी खोने का, हर मदर अपनी माताजी का, अपनी माताजी को खोने का डर इस पोएम के माध्यम से दिखाया जा रहा है, ऑफ द पोएटेस, ठीक है। पोएटेस ये क्या कर रही, कमला दास जी अपनी माताजी को खोने का डर इस पोएम के माध्यम से दिखा रही है। क्यों दिखा रही हैं, क्योंकि, बिकॉज यानी क्योंकि, हर मदर इज़ वेरी ओल्ड, क्योंकि जो उनकी माता जी हैं वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं। कितने वर्ष की हो गई हैं, माई मदर एट 66, मेरी माताजी 66 वर्ष की हो गई हैं, क्योंकि उनकी जो माता जी वो 66 वर्ष की हो गई हैं। इसीलिए ये जो पोएटेस हैं आपकी कमला दास अपनी माता जी को खोने का डर इस पोएम के माध्यम से दिखा रही हैं, ठीक है। आगे कैसे लिखना है, सो द पोएटेस फील्स, ठीक है। और जो पोएटेस हैं हमारी कमला दास जी वो क्या फील कर रही, पोएटेस फील दैट सी विल पास अवे सून, कि वो जल्द ही अपनी माताजी को खो देंगी, क्योंकि उनकी माताजी बहुत ही बुढ़ी हो गई हैं। इसीलिए वो फील कर रही हैं, पोएटेस हमारी फील कर रही हैं कि वो जल्द ही अपनी माताजी को खो देंगी, अर्थात उनकी माताजी उनको छोड़कर चली जाएंगी, ठीक है। अब आगे कैसे लिखना है, पोएटेस गेट स्केयर, ठीक है। पोएटेस जो हमारी हैं कमला दास जी वो गेट स्केयर, ठीक है, वो डर जाती हैं, ऑफ दिस थॉट, इस विचार से ही, पोएटेस गेट स्केयर्ड, वो डर जाती हैं, ऑफ दिस थॉट, इस विचार से ही, टू कम आउट फ्रॉम दिस निगेटिव थॉट, और वो इस विचार से बाहर आने के लिए, इस नकारात्मक, द निगेटिव थॉट, इस नकारात्मक विचार से बाहर आने के लिए वो क्या करती हैं, सी लुक्ड, वो देखती हैं, आउट ऑफ कार, अपने कार के बाहर, अपनी कार की बाहर खिड़की से देखती हैं,
क्या देखती हैं? इस निगेटिव नकारात्मक विचार से बचने के लिए, बाहर आने के लिए कि वो अपनी माता जी को खो देंगी, सी लुक्ड आउट ऑफ कार, वो अपनी कार की खिड़की से बाहर देखती हैं और क्या देखती हैं? द वर्ल्ड आउटसाइड, ये जो हमारा संसार है आउटसाइड, वो बाहर से, वॉज फुल ऑफ जॉय, आनंद से भरा हुआ है। ये जो हमारा संसार है, इसकी बाहरी जो दुनिया है, फुल ऑफ जॉय, आनंद से भरी हुई है। द यंग ट्रीज, ये जो जवान पेड़ हैं, सीम्ड रनिंग फास्ट, ये बहुत ही तेजी से दौड़ते हुए प्रतीत होते। क्या होता है कि जब कार चल रही होती है, ठीक, जब कार हाई स्पीड में चल रही होती है तो ये जो पेड़ हैं, पेड़ तो एक ही जगह स्थिर है, लेकिन जो कार की स्पीड के कारण हमें क्या लगता है कि ये पेड़ जल्दी जल्दी एकदम भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, ठीक है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है द यंग ट्रीज, ठीक है, ये जवान पेड़ दौड़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं। एंड चिल्ड्रेन, और ये जो बच्चे हैं वो खेलते हुए, लुक्ड वेरी हैप्पी, ठीक है, वो खेलते हुए बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। और ये जो संसार है वो बाहर से बहुत ही आनंद के साथ भरा हुआ है। आगे कैसे लिखना है? एट एयरपोर्ट, और वो एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं। सी लुक्ड अगेन, वो फिर से देखती हैं एट हर मदर, अपनी माता जी को। सी लुक्ड अगेन, वो फिर से देखती हैं एट हर मदर, अपनी माता जी को, ठीक है। और जो हमारी पोएटेस हैं कमला दास जी, वो फिर से अपनी माता जी की तरफ देखती हैं। सी फेल्ट पेन्ड, और वो दर्द से भर जाती हैं। टू लुक एट, अपनी माता जी की तरफ देखने पर। एट द कलरलेस फेस, ठीक है, एट द कलरलेस एंड पेल फेस, उनका उड़ा हुआ और पीला पड़ा हुआ चेहरा जब अपनी माता जी का देखती हैं। ऑफ हर मदर, अपनी माता जी का उड़ा हुआ और पीला पड़ा हुआ चेहरा जब देखती हैं तो वो दर्द से भर जाती हैं। कौन? हमारी पोएटेस कमला दास जी, ठीक है। बट हाइडिंग हर फियर्स, ठीक है, और वो, लेकिन वो अपने डर को छुपाते हुए, द पोएटेस सेड, कमला दास जी अपनी माता जी से कहती हैं, अपने इस डर को छुपाते हुए कि वो जल्द ही अपनी माता जी को खो देंगी, पोएटेस सेड, अपनी माता जी से कहती हैं, ठीक है। द पोएटेस जो कमला दास जी हैं वो अपनी माता जी से कहती हैं, सी यू सून अम्मा, ठीक है, जल्द ही मिलेंगे अम्मा, ठीक है। द पोएटेस सेड सी यू सून अम्मा, जल्द ही मिलेंगे अम्मा, ठीक है। तो ये था हमारा सेंट्रल आइडिया, माई मदर एट 66, मेरी माताजी 66 वर्ष की हो गई हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया कौन सा है। हमारा नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया है कीपिंग क्वाइट, ठीक है, चुप रहो या शांत रहो, ठीक। अब इसका सेंट्रल आइडिया भी सेम लिखना है, ठीक है। पहले आपको क्या करनी है? मिडिल हेडिंग डालनी है, जो भी पोयम है उसका नाम लिखकर मिडिल हेडिंग डालनी है। फिर उसके बाद क्या करना है? आपको डालना है सेंट्रल आइडिया, ठीक है। उसके बाद आपको स्मॉल हेडिंग डालनी है सेंट्रल आइडिया। फिर इसके बाद क्या करना है? जो आपसे पोयम आपसे पूछी गई है, जिसका आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, उसके क्या करना होगा? उसके ऑथर का नाम आपको बताना होगा, ठीक है। तो वो कैसे बताएंगे आप इंग्लिश में? तो चलिए देखते हैं। आपको लिखना होगा इन द सेंट्रल आइडिया, ये जो सेंट्रल आइडिया हम लिख रहे हैं ऑफ द पोयम, वो किस पोयम का है? कीपिंग क्वाइट, शांत रहो या चुप रहो। इन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, ये जो हम सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं वो किस पोयम का है? कीपिंग क्वाइट, चुप रहो। इज कंपोज्ड बाई, इसको किसने लिखा है? बाई पैब्लो नेरूडा। किसने लिखा है? पैब्लो नेरूडा। ये जो हमारी कीपिंग क्वाइट पोयम है जिसका हम सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं वो है, उसको किसने लिखा है? पैब्लो नेरूडा ने। अब हमें लिखना कैसे है, ठीक है, वो देख लीजिए। इस जो पोयम है, ये जो कीपिंग क्वाइट, इसमें बताया क्या जा रहा है वो आपको क्या करना होगा? अपने शब्दों में लिखना होगा, ठीक है। अगर आपने इसको अच्छे से समझा तो आप अपने शब्दों में आसानी से लिख पाएंगे, ठीक है। इन दिस पोयम, ये जो हमारी पोयम है, पोएट सेज दैट, ठीक है, इसमें कवि कहता है, इन दिस पोयम, इस पोयम में कवि कहता है दैट टुडे आवर लाइफ, ये जो हमारी आज की ज़िंदगी है, टुडे यानी आज, आवर लाइफ, ठीक, हमारी ज़िंदगी है। इन दिस पोयम, इस पोयम में कवि कहता है कि ये जो हमारी आज की ज़िंदगी है, इज़ हॉस्टी, ठीक है, शत्रुतापूर्ण हो गई है। एंड विदाउट डायरेक्शन, बिना किसी दिशा के ना होने का, ठीक है, दिशाहीन और शत्रुता से भर गया है। इन दिस पोयम द पोएट सेज दैट, ठीक है, इस पोयम में कवि कहता है कि ये जो हमारा आज का जीवन है वो शत्रुतापूर्ण हो गया है, बिना किसी दिशा के, यानी बिना दिशा के ना होने के कारण हमारा जो जीवन है वो शत्रुतापूर्ण हो गया है और दिशाहीन हो गया है। द पोएट सेज, ठीक है, कवि कहता है अस टू स्टॉप, ठीक है,
द पोएट सेज, कवि कहता है, अस टू स्टॉप, हमें रोकना होगा, वार्स यानी लड़ाइयाँ, हेट्स यानी नफरत, और पॉल्यूशन प्रदूषण से बचने का हमें रास्ता खोजना होगा, किलिंग एनिमल्स जानवरों को मार, जो जानवर मर जाते हैं उन और लोग उनको मार देते हैं उससे भी हमें बचना होगा, एंड हंटिंग अवरसेल्फ, और खुद का शिकार करने से भी हमें बचना होगा। ठीक है, इसमें कवि कहता है अस टू स्टॉप वॉर्स, हमें युद्ध से बचना होगा, हेट्स यानी नफरत से बचना होगा, पॉल्यूशन यानी प्रदूषण से बचना होगा, किलिंग एनिमल्स यानी जानवरों को जो लोग मार देते हैं उनका शिकार करते हैं उससे भी हमें बचना होगा, और एंड हंटिंग अवरसेल्व्स, और खुद का शिकार करना भी हमें बंद कर देना चाहिए। ठीक, ही सेज दैट, वह कहता है, वी डोंट अंडरस्टैंड, हम नहीं समझते हैं, द पर्पज ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है ये हम नहीं समझते हैं। वह कहते हैं, कवि कहते हैं कि वी डोंट अंडरस्टैंड, हम नहीं समझते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, द पर्पज ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। और आगे क्या कहते हैं, पोएट सेज दैट एनी प्रॉब्लम्स, ठीक है, और कवि कहता है कि एनी प्रॉब्लम्स, ये जो हमारे जीवन की कठिनाइयाँ हैं, कैन बी सॉल्व्ड, इनका हल यही है, बाय द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, इन हमारे जीवन की समस्या है, हमारा आत्मनिरीक्षण किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। ठीक है, हमारा जो आत्मनिरीक्षण है वो किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है। देन वी कैन रिज्यूम, ठीक, देन वी कैन रिज्यूम, ठीक, आवर एक्टिविटीज़ इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपनी गतिविधि को सही दिशा में फिर से शुरू करना होगा, द राइट डायरेक्शन। ठीक है, हमें जो अपने जीवन की गतिविधियाँ, आवर एक्टिविटीज़, जो जीवन की हमारी गतिविधियाँ हैं उनको सही दिशा में लगाना होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कीपिंग क्वाइट, जो हमारी चुप रहो या शांत रहो पोयम है, उसका सेंट्रल आइडिया। तो हमारा नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया कौन सा है वो देख लेते हैं। अगला हमारा सेंट्रल आइडिया है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, खूबसूरत चीज़ें, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, खूबसूरत वस्तुएं। ठीक, तो इसके सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनके जो लेखक हैं उसके बारे में बताना होगा। ठीक, तो हमें लिखना कैसे होगा, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, ये जो पोयम हम लिख रहे हैं इसका सेंट्रल आइडिया, जिस पोयम का हम लिख रहे हैं वो है कौन सी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, सुंदर वस्तुएं। ठीक, सुंदर वस्तुएं पोयम के बारे में हम सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं, जिसको लिखा किसने है, इज कंपोज्ड बाय। ठीक है, इसको लिखा है बाय जॉन कीट्स। ठीक है, इसको लिखा है जॉन कीट्स ने। ठीक है, किसने लिखा है, जॉन कीट्स ने इसको लिखा है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये जो हमारी पोयम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसका हम सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं, इसको लिखा है जॉन कीट्स ने। ठीक है, अब लिखना कैसे हमें आगे कि ये जो पोयम है आपकी अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इसमें बताया क्या क्या गया है, इनका सारांश हम अपने क्या करेंगे, अपने शब्दों में लिखेंगे, उसी को कहते हैं सेंट्रल आइडिया। ठीक है, अब लिखना होगा हमें इन दिस पोयम, ये जो हमारी पोयम है। ठीक, द पोएट टेल्स दैट, इसमें कवि कहता है, इन दिस पोयम, इस पोयम में पोएट टेल्स दैट, कवि हमारा कहता है, दैट ब्यूटीफुल थिंग, दैट दी ब्यूटीफुल थिंग, जो सुंदर वस्तुएं हैं, आर द सोर्सेज ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस। ठीक है, ये जो सुंदर चीज़ें हैं वो ग्रेट जॉय, ठीक है, हमें आनंद या खुशी और अत्यधिक प्रसन्नता का स्रोत हैं। ये जो सुंदर चीज़ें हैं, ग्रेट जॉय, वो अत्यधिक खुशी एंड हैप्पीनेस, प्रसन्नता का स्रोत हैं। ये जो सुंदर वस्तुएं हैं वो आनंद का, अत्यधिक खुशी का और प्रसन्नता का क्या होती हैं, स्रोत होती हैं। देयरफॉर, ठीक है, ब्यूटीफुल थिंग्स आर वर्थ ट्रेजरिंग विल द पासिंग ऑफ टाइम। ठीक है, ये जो खूबसूरत चीज़ें हैं समय बिताने के लिए, ठीक है, पासिंग ऑफ टाइम, समय बिताने के लिए और संजोने के लिए, वर्थ ट्रेजरिंग, ठीक है, संजोने के लायक होती हैं। देयरफॉर ब्यूटीफुल थिंग्स, ये जो खूबसूरत चीज़ें हैं, आर वर्थ ट्रेजरिंग, ठीक है, संजोने लायक होती हैं। विथ द पासिंग ऑफ टाइम, समय बिताने के लिए संजोने के लायक होती हैं ये खूबसूरत चीज़ें। ठीक है, आगे कैसे लिखना है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये जो सुंदर वस्तुएं हैं, बिकम मोर जॉयफुल क्रिएशंस ऑफ गॉड। ठीक है, ये जो सुंदर वस्तुएं हैं ईश्वर का की अत्यधिक आनंद
पूर्ण रचना है। ठीक है, ये जो सुंदर वस्तुएं हैं बिकम मोर जॉयफुल। ठीक है, बहुत ही आनंद देने वाली किसकी रचना है? क्रिएशंस ऑफ गॉड, हमारे जो ईश्वर हैं उनकी एक खूबसूरत रचना है ये खूबसूरत वस्तुएं। प्रोवाइड एनर्जी एंड हैप्पीनेस एंड मेक अस फील हैप्पी। ठीक है, और ये हमें क्या करती हैं? ऊर्जा एनर्जी यानी ऊर्जा एंड हैप्पीनेस, खुशी प्रदान करती हैं। ठीक है, खुशी का एहसास कराती है। ये जो सुंदर वस्तुएं हैं वो ईश्वर का एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही आनंदपूर्ण रचना है, आनंद से भरी हुई रचनाएं हैं जो कि हमें क्या करती हैं? ऊर्जा और खुशी प्रदान करती हैं, और हमें उस खुशी का क्या करते हैं? दूसरों को भी हमें एहसास कराना चाहिए। ठीक है, तो ये थी हमारे 3 महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया। ठीक है, क्लास 12th इंग्लिश के 3 महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया। आई होप आपको समझ में आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।